नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में बार बार ऐसी कुछ परेशानियां आ रही हैं कि आपके अपनी बिना वजह आपको परेशान करने लगे हैं, या फिर आपका धन बिना वजह खर्च हो रहा है, मतलब कि आपका धन है बिना मतलब का बीमारियों में खर्च हो रहा है, या फिर आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए और आप धन जानबूझ करके बिना वजह यहां वहां खर्च कर रहे हैं, या फिर आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, पहले अच्छा चलता था लेकिन अचानक से व्यापार में वृद्धि होना, ग्राहक आना बंद हो गए हैं, या फिर आपकी नौकरी सही नहीं चल रही है, आप जहां नौकरी कर रहे हैं वहां आपको मान प्रतिष्ठान नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या जो सैलरी आप चाहते हैं वो सैलरी आपको नहीं मिल रही है, या बिना वजह आपकी जिंदगी में परेशानियां आती ही जा रही हैं। तो दोस्तों, ये सब कारण शनिदेव की दशा के कारण भी हो सकता है, यानी कि शनिदेव की 7.5 और अढ़ैया की दशा यदि आपके ऊपर चल रही है तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ में ऐसे क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, शनिदेव जो होते हैं वैसे तो न्याय के देवता कहे गए हैं। बिना वजह आप लोग को परेशानी नहीं आएगी, जाने अनजाने में कुछ हम ऐसे कर्म कर देते हैं, कुछ हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से वही चीज हमें, अगर हमने 1% किया है तो हमें 100% बढ़ के वो चीज मिलता है। यानी कि शनिदेव जो होते हैं, जो अगर हमने अच्छा किया है तो हमें वही चीज 100 गुना अच्छाई में मिलेगी, और यदि हमने कुछ गलत कर्म किए हैं तो वही चीज हमें 100 गुना बढ़ करके मिलेगी। तो दोस्तों, यदि हमने बुरे कर्म किए हैं तो हम इनका प्रायश्चित करके, शनिदेव के सामने प्रायश्चित करके अपने कर्माश को सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी में शांति यानी परिवर्तन ला सकते हैं। तो आपकी जिंदगी में यदि कोई बार बार परेशानी लगी हुई है, धन की समस्या बार बार आ रही है, या बीमारी की समस्या बार बार आ रही है, या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, कर्ज में पड़े हुए हैं, कर्ज से छुटकारा नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय आप जरूर करिए। दोस्तों, वैसे तो मैं 2 उपाय लेकर के आया हूं। एक उपाय अगर यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दूसरा उपाय भी आपके लिए लेकर के आया हूं। बहुत छोटे से उपाय है, लेकिन कुछ कारणवश यदि आप ना कर पाए तो मैं अगर पहला उपाय नहीं कर पाएंगे तो आप दूसरा कर लीजिए, दोनों एक ही बराबर फल देते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो गूढ़तम रहस्य, खास उपाय, टोने टोटके, उन सभी की जानकारी आपको प्रदान करते हैं। और आप भी इस प्रकार की जानकारी में यदि रुचि रखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त होगी और आप इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं आगे की जानकारी। दोस्तों, शनिदेव की दशाएं जो होती हैं ये 3 चरण में आती हैं, यानी कि 7.5 जो होते हैं इनके 7.5 साल की दशा होती है शनिदेव की। तो ये 2.5 साल के 3 चरण बनते हैं। दोस्तों, शनिदेव जब शुरुआती में जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जातक के, यानी कि जिसकी राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले सिर में आकर के बैठते हैं। तो व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि उसे क्या करना चाहिए, ना उसे अच्छा समझ में आता है ना बुरा समझ में आता है, यानी कि अपने हाथ से वो जानबूझ के ही अपना नुकसान कर लेता है, यानी कि अपना पैसा बिना वजह ही यहां वहां खर्च कर देता है। और दोस्तों, इसमें कष्ट बहुत ज्यादा प्राप्त होते हैं। तो आप यदि शनिदेव के एक छोटे से उपाय को कर लेंगे तो आपने जो बुरे कर्म किए होंगे तो उनका प्रायश्चित शनिदेव के सामने कर लेंगे। कभी कभी ऐसा दोस्तों हो जाता है कि हमसे जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हमें उसका नतीजा बहुत ही बुरा मिलता है। तो हम शनिदेव के सामने जा करके और ये उपाय करके उनसे क्षमा मांग के अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं वो कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा उपाय पहले जो आपको बता रहा हूं आप वो कर लीजिए। इसके लिए आपको 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी, और दोस्तों इन सब चीजों को आपको शनिवार के एक दिन पहले ही सब सामान आपको ला करके तैयार कर लेना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों है वो है सरसों का तेल। आप थोड़ी सी मात्रा में सरसों का तेल ले लेंगे और एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा ले लेंगे। एक मूली ले लेंगे, मूली जो होती है आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगी, और साथ ही साथ जो मोची वाली छोटी छोटी सी कील आती है आपको वो ले लेनी है, और काली तिल ले लेनी है। यानी कि मूली, मोची वाली कील, सरसों का तेल, काली तिल और एक कोयले का टुकड़ा, ये 5 चीजें आपको ले लेनी है।
और इन सब चीजों को इकट्ठा करके आपको कहीं बहते हुए नदी में या फिर कोई ऐसा जल हो जो बह रहा हो, यानी कि आपको बहते हुए जल में ही इनको प्रवाहित करना है। तो आप शनिवार के दिन सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले इस क्रिया को कर लेंगे। तो आपको इन सब चीजों को ले जाकर के किसी बहते हुए नदी के जल के पास में जाना है और वहां पे आपको शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि आपकी जिंदगी में जो धन से संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं उन सभी को दूर करें। सबसे पहले अपनी जो भी आपकी परेशानी है वो आप परेशानी की प्रार्थना कर लें और अपने प्रार्थना करें कि आपने जो भी बुरे कर्म किए हों उनके लिए शनिदेव आपको क्षमा करे। ऐसा कहते हुए सबसे पहले आप मूली को 2 मूली आपको लेकर के जानी है। तो 1 मूली आप नदी में छोड़ेंगे और आप बोलेंगे ओम शम शनेश्वराय देवाय नमः। इसके बाद में आप दूसरी मूली को भी छोड़ देंगे, फिर आप बोलेंगे ओम शम शनेश्वराय देवाय नमः। इसके बाद में आपको लोहे की कील लेनी है। लोहे की कीलों को आप सीधे हाथ से उसमें छोड़ते जाएंगे और ओम शम शनेश्वराय देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते जाएंगे। अब तीसरा आपको छोड़ना है सरसों का तेल। सरसों के तेल आप छोड़ते जाएंगे और ओम शम शनेश्वराय देवाय नमः ये मंत्र बोलते जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आपको काली तिल छोड़नी है, इसको भी ऐसे ही छोड़ना है। आप छोड़ते जाएंगे और ओम शम शनेश्वराय देवाय नमः कहते जाएंगे। अब लास्ट में दोस्तों आपको कोयला लेना है, कोयले को माथे से लगाना है और फिर से भगवान से विनती करना है कि जो भी आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं इस कोयले के साथ में प्रवाहित हो जाए आपकी जिंदगी से। ऐसा कहते हुए उस कोयले को भी आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय आपको 5 शनिवार करना है। वैसे तो 2 शनिवार करेंगे तो आपको बहुत फर्क दिखने लगेगा और जैसे आप 5 शनिवार कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में अचानक से ही परिवर्तन आ जाएगा। अब दोस्तों जो लोग ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, यदि उनके पास घर के आसपास नदी नहीं है तो एक दूसरा उपाय वो लोग कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी सरसों के तेल की। तो सरसों का तेल आपको लेकर के जाना है। सरसों का तेल ले जाकर के और थोड़ी सी काली तिल आपको लेना है। काली तिल लेकर के और ये आपको किसी शनिदेव के मंदिर में जाना है। यदि शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप पीपल वृक्ष के पास भी जा सकते हैं। तो शनि मंदिर यदि आप जा रहे हैं तो शनिदेव को आप ये काली तेल छोड़ेंगे और सरसों के तेल से उनका अभिषेक करेंगे और ये मंत्र जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है और 1 या 2 बार आप जाप करके और सरसों के तेल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद में शनिदेव के मंदिर में एक कोने में बैठ करके 108 बार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। और जो लोग शनि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो वो लोग पीपल वृक्ष में इसी क्रिया को कर सकते हैं और 7 परिक्रमा करके पीपल वृक्ष की और उसके बाद में इसी मंत्र का वो पीपल की छाया में बैठ करके 108 बार जाप कर लें। ऐसा करके और प्रणाम करके वहां पे बिना पीछे मुड़े और जब तक आप जहां से घर से निकले, दोस्तों इसमें एक सावधानी आपको रखनी है कि आप जब घर से निकलेंगे तो रास्ते में किसी से बात नहीं करेंगे और जब तक वहां से क्रिया करके घर वापस नहीं आ जाते हैं तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। आपको मौन रहकर ही इस क्रिया को संपूर्ण करना है, तभी इसका पूर्ण रूप से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस क्रिया को करके अपनी जिंदगी में सारे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिएगा। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।